क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी के लिए प्यार महसूस करते हैं तो यह प्यार के देवता क्यूपिड के प्यार पगे तीर की वजह से नहीं होता है, बल्कि फेनिलएथिलमीन और ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल का कमाल होता है। इन दोनों को मिलाकर ही प्यार की केमिस्ट्री बनती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अमर खान एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। सो लेट्स बिगिन। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास होने लगता है। कोई प्यारा सा हमउम्र हमें अच्छा लगने लगता है, कोई हमें देखे यह भावना उठने लगती है, कोई चाहने लगे तो पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। यह एहसास प्रकृति की अनुपम भावना है जो कि किशोरावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत बनी रहती है। इस अवस्था में शरीर में स्थायी परिवर्तन होते हैं। हार्मोन्स का प्रबल वेग भावनात्मक स्तर पर अनेक झंझावत खड़े कर देता है। प्यार, संवेदना, लगाव, वासना, घृणा और अलगाव की विभिन्न भावनाएं कमोबेश सभी के जीवन में आती हैं। यह सब क्या है, क्यों होता है? क्या प्यार की भी कोई केमिस्ट्री है? जी हाँ, जब आप प्यार में होते हैं तो दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मन में एक अजीब सी खुशी होती है। जिससे आपको प्यार है उसका ख्याल आते ही लगता है कि आप दोनों का कुछ स्पेशल कनेक्शन है। पर क्या आपको पता है कि इस खास कनेक्शन में आपके दिल की भावनाओं की भूमिका कम, आपके शरीर की केमिस्ट्री का रोल ज़्यादा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले कि आप किसी को पसंद करें, उससे पहले ही आपके शरीर के केमिकल्स उसे पसंद करने की कवायद शुरू कर चुके होते हैं। यानी लव विटामिन्स आपके लिए सटीक जोड़ीदार की पहचान कर लेते हैं। इसलिए संभावना इस बात की होती है कि जिस शख्स की बॉडी प्रोफाइल या शारीरिक रूपरेखा आपके जैसी हो, वही आपको ज़्यादा भाए। पसीने भरी हथेलियाँ, बेचैनी, तेजी से दिल का धड़कना, यह सब होता है फेनिलएथिलमीन के कारण। आंखों के मिलने या हाथ के छू जाने भर से ही इसका स्राव शुरू हो सकता है। ऑक्सीटोसिन को कडलिंग केमिकल्स भी कहते हैं। यह दूसरों की भावनाओं के प्रति व्यक्ति को संवेदनात्मक बनाता है। दरअसल जब आप किसी के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन का स्राव काफ़ी तेजी से होता है। एड्रेनलिन हमारे प्रेम भावनाओं को उद्दीपित करता है। इस केमिस्ट्री में डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन भी शामिल हैं, जिसमें पहला हमें फील गुड करवाता है तो वहीं दूसरा एड्रेनलिन के स्राव को तेज कर देता है। शायद इसीलिए प्यार के नए राही पूरी रातें बातें करते हुए बिता दिया करते हैं। चिकित्सा विज्ञान का मानना है कि मानव शरीर प्रकृति की एक जटिलतम संरचना है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का एक बड़ा संजाल है जो स्पर्श, दाब, दर्द की संवेदना को त्वचा से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। किशोरावस्था में विशिष्ट रासायनिक तत्व निकलते हैं जो स्नायु तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते हैं। इन्हीं में शामिल प्यार के कई रसायन भी हैं जो उम्र के विभिन्न पड़ावों पर इसकी तीव्रता या कमी का निर्धारण करते हैं। प्यार की 3 अवस्थाएं हैं: आकर्षण, वासना और लगाव। आकर्षण, वासना की तीव्रतर उत्कंठा के बाद आकर्षण या प्रेम का चिरस्थायी दौर प्रारंभ होता है, जो व्यक्ति में अनिद्रा, भूख न लगना, अच्छा न लगना, पढ़ने या किसी काम में मन न लगना जैसे लक्षणों से पीड़ित कर देता है। इस अवस्था में डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन तथा फेनिलएथिलमीन नामक हार्मोन रक्त में शामिल होते हैं। डोपामीन को आनंद का रसायन भी कहा जाता है क्योंकि यह परम सुख की भावना उत्पन्न करता है। नॉरएपिनेफ्रिन नामक रसायन उत्तेजना का कारक है जो प्यार में पड़ने पर आपकी हृदय गति को भी तेज कर देता है। डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन मन को उल्लास से भर देते हैं। इन्हीं हार्मोन से इंसान को प्यार में ऊर्जा मिलती है। वह अनिद्रा का शिकार होता है। प्रेमी को देखने या मिलने की अनिवार्य लालसा प्रबल होती जाती है। वह सारा ध्यान प्रेमी पर केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त डोपामीन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन ऑक्सीटोसिन के स्राव को भी उत्तेजित करता है। यही ऑक्सीटोसिन प्रेम में आलिंगन, शारीरिक स्पर्श, हाथ में हाथ थामे रहना जैसी घटनाओं को संचालित और नियंत्रित करता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को निकटता का रसायन यानी केमिकल ऑफ क्लोजनेस भी कहते हैं। एक और रसायन फेनिलएथिलमीन आपके प्रेमी से मिलने के लिए उत्तेजित करता है। साथ ही यह प्यार में पड़ने पर 7वें आसमान के ऊपर होने की संतुष्टिदायक भावना भी प्रदान करता है। इसी रसायन के बलबूते पर प्रेमी प्रेमिका रात भर बातें करते रहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन इस अवस्था में एड्रेनलिन का उत्पादन करता है जो प्रेमी के आकर्षण में रक्तचाप बढ़ाता है, हथेलियों में पसीने छुड़वा देता है, दिल की धड़कनें बढ़ा देता है।
ताकि आप जोखिम उठाकर भी अपने प्रेमी को मिलने चल पड़े। मिट्टी के कच्चे घड़े पर उफनती नदी पार कर मिलने जाने जैसा दुस्साहस इसी हार्मोन के कारण आ जाता है। नजरें मिलना, हाथ से हाथ का स्पर्श होना, भावनाओं का उन्माद उत्पन्न होना वगैरह इसी के कारण संभव है। फेनिलेथिलेमीन या प्यार के रसायन की प्रचुर मात्रा चॉकलेट में उपस्थित रहती है, इसीलिए प्रेमियों को चॉकलेट देने का रिवाज भी है। इसी तरह फूलों का गुलदस्ता, परफ्यूम, डियो भी एक विशिष्ट शारीरिक सुगंध फेरोमोन्स को प्रदर्शित करने का संकेत भी है। वासना, इस अवस्था में विपरीत लिंगी को देखकर वासना का एक भाव उत्पन्न होता है जो दो तरह के हार्मोन से नियंत्रित होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा महिलाओं में एस्ट्रोजन होते हैं। वासना या लालसा का दौर क्षणिक होता है। लगाव, प्यार की इस अवस्था में प्रीति अनुराग बढ़कर उस स्तर पर पहुंच जाता है कि प्रेमी संग साथ रहने को बाध्य हो जाते हैं। उन्हें किसी अन्य का साथ अच्छा ही नहीं लगता और एक में लगी लगन का भाव स्थापित हो जाता है। लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। इस अवस्था का रसायन है ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जहां निकटता का हार्मोन है तो वहीं वेसोप्रेसिन प्रेमियों के मध्य लंबे समय तक संबंधों के कायम रखने में अपनी भूमिका निभाता है। इसीलिए वेसोप्रेसिन को जुड़ाव का रसायन भी कहा जाता है। शरीर में इन हार्मोन्स तथा रसायनों का आवश्यक स्तर बना रहने से आपसी संबंधों में उष्णता कायम रहती है। शरीर में स्वाभाविक रूप से किशोरावस्था, यवनावस्था या विवाह के तुरंत पूर्व व बाद में इन रसायनों व हार्मोन का उच्च स्तर कायम रहता है। उम्र ढलते ढलते इनका स्तर घटने लगता है और विरक्ति, विवाहेतर संबंध जैसी प्राकृतिक भूल या गलतियां घटित हो जाती हैं। प्यार और यौन इच्छा की भावना एक साथ जीवन के साथ चलती है, किंतु दोनों का ही नियंत्रण मस्तिष्क से ही होता है। प्यार अंधा है या प्यार नशा है या प्यार शुद्ध कविता है, इसकी विभिन्न व्याख्याएं उपलब्ध हैं, लेकिन इस भावना के महत्व को जीव रसायन से समझकर कम नहीं किया जा सकता है। वैलेंटाइन डे की शुभकामनाओं के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एम ए खान और आप देख रहे थे आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइन डे।